राजस्थान प्रदेश के 3 बड़े जिलों में आज शहरी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। तीनों जिलों की शहरी सरकार इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर निगम को 2 भागों में विभाजित किया गया था। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 6 निगमों पर चुनाव हुए, जिसमें बोर्ड बनाने में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और जोधपुर उत्तर पर कांग्रेस ने बोर्ड बनाया, तो वहीं जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बना। हालांकि 1 साल पूरा होने के बाद बोर्ड अपने अपने विकास के दावे कर रहे हैं। हमने 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ काम किया है। हमने 70 वार्डों में 72 करोड़ के काम शुरू किए हैं। काफ़ी हो भी गए हैं और चल भी रहे हैं। दूसरी बात, हमने जो सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था में भी पूरा ध्यान दिया है। जहाँ टिपर 1-2 चलते थे, वहाँ हमने पूरा 70 वार्ड में एक वार्ड में 3-3 टिपर की व्यवस्था की है। वार्डों में से 19 वार्डों में यूआईटी द्वारा काम चालू हो चुके हैं। लगभग 19 से 20 करोड़ के काम यूआईटी करवा रही है। बाकी 61 वार्डों में लगभग 29 वार्डों में 30 करोड़ के काम नगर निगम द्वारा चालू किए जा चुके हैं। बाकी के 32 वार्डों में हमारे टेंडर हो चुके हैं। तीन जिलों में 6 बोर्ड अपने अपने विकास के दावे कर रहे हैं। साथ ही आगामी 4 वर्षों में विकास के नए आयाम छूने के वादे भी साथ में जोड़ रहे हैं। लेकिन बोर्ड में विपक्षी खेमा इस पर सवाल भी उठा रहा है। यहाँ तक कि 1 साल में किए गए विकास कार्यों पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जयपुर ग्रेटर निगम खासतौर पर सुर्खियों में रहा, जहां पर मेयर सौम्या गुर्जर को भ्रष्टाचार के एक मामले में पद से भी हटाना पड़ा, तो उधर जयपुर हेरिटेज में 1 साल तक समितियों का गठन नहीं हो पाना अपने आप में स्थितियों को बयां करता है। शहरी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र भी जारी किए थे, लेकिन 1 साल के सफर को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि विकास अभी पटरी पर बैठा है। ऐसे में जनता भी अपनी मांगों की लंबी सूची लिए खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान में सरकार ने एक नया प्रयोग किया। बड़े शहरों में मेयर का 1 पद से बढ़ा करके 2 कर दिए गए। इसी तरह से पार्षदों की संख्या भी बढ़ाई गई। कहा यह गया है कि बड़ा शहर है, विकास के मायने और उस पैरामीटर में ज्यादा बेहतर साबित होगा। लेकिन 1 साल हो चुका है। ठीक आज ही के दिन मेयर 3 शहर 6 मेयर मिले थे, जिसमें से 4-2 का रेशो रहा। 4 कांग्रेस के खाते में गए और 2 भाजपा के खाते में गए। जयपुर, जोधपुर, कोटा के दोनों मेयर कांग्रेस के खाते में। जोधपुर का 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। जयपुर 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। तो चलिए हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में इस अनूठे प्रयोग से कुछ फायदा हुआ है या केवल फाइनेंशियल बर्डन आया, या कहूं कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी है, या फिर कुछ बेनिफिट मिला है। तो चले, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता और पार्षद करण शर्मा जी हैं, भाजपा से मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। उस समय काफी बातें उठी थी और इलेक्शन भी इस लिहाज से डिले भी कर दिया गया था कि पार्षदों की संख्या बड़ी है, व्यवस्था में समय लगेगा, 2 मेयर हैं, शायद 1 साल के आसपास इस इलेक्शन को टाल दिया गया था। अभी क्या लगता है आपको? हम सब शहरवासी हैं, आपकी सब जगह बात होती है, कुछ हालात बदले हैं या फिर परिस्थितियां वैसी ही हैं? योगेंद्र जी, मैं पहली बात तो जो भी पार्षद चुने हैं और मेयर बने हैं उनको 1 साल पूरे होने पर बधाई भी देता हूँ। लेकिन जिस जिम्मेदारी से कामकाज संभालने की बात हुई थी और सरकार ने कहा था कि जब शहर बड़ा हो जाता है तो हमको पार्षदों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है और मेयर की संख्या भी बढ़ा करके हमारे यहाँ जो
मेन प्रदेश की राजधानी जयपुर, वहां 2 मेयर बनाए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, वहां 2 मेयर बनाए गए। और शांति धारीवाल जो कि स्वशासन विभाग को संभालते हैं, उनके शहर कोटा में भी 2 मेयर बनाए गए। और संख्या भी आपके सामने दिखेगा कि जयपुर में किसी जमाने में 91 पार्षद हुआ करते थे, आज 250 पार्षद हैं। 2 आपके हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में बांट दिया गया है। अब दिखेगा कि विडंबना यह है कि जयपुर में अभी तक समिति हेरिटेज में तो बनी नहीं पाई, और ग्रेटर में यदि कमेटी बनी तो उसके बाद सरकार ने डिसॉल्व की, फिर हाई कोर्ट ने कहा, फिर उसके बाद कमेटी को चार्ज दिया गया। लेकिन आज तक उनके कामकाज को लेकर के जिस तरह से गति होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, वो है नहीं। क्योंकि जो मेयर थी वो निलंबित हो गई। क्या कारण रहे वो तो आपको पता है कि सीईओ से झगड़ा हुआ और सब कुछ हुआ, और आज कार्यकारी मेयर के अध्यक्षता में आज जयपुर ग्रेटर चल रहा है। और अगर हेरिटेज में मेयर भी है तो कामकाज को लेकर के ऐसा लगता नहीं है कि 2 मेयर होंगे तो सफाई भी अच्छी हो गई होगी या व्यवस्थाएं में बहुत सुधार आ गया। अगर आप देखिएगा कि अगर साधारण सभा की बैठक ही नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा चीज है कि जहां आप जनप्रतिनिधियों को चुना के भेजते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पार्षद चाहते होंगे कि साधारण सभा की बैठक हो तो अपनी बातों को वहां रखें और कहें कि हमारे यहाँ कामकाज हो रहा है या कामकाज नहीं हो रहा है। मांग उठाने की एक जो स्थल होता है वो उनको उपलब्धि नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई थी सरकार ने, और एक साथ चुनाव डिले कर दिया था कि बहुत व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, पैसा है नहीं निगमों के पास वेतन देने के लिए। अब पार्षद जो निर्वाचित हो गए उनका भत्ता और बाकी चीजें कैसे दे पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा अलग अलग चीजें से जो सोचा था। देखिए, आम व्यक्ति ने सोचा था कि मेरा पार्षद छोटे से क्षेत्र का बनेगा तो मैं जान पहचान कर पाऊंगा, मेरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन आज पार्षदों की दुविधा है कि उनको साधन नहीं मिल पा रहे, पैसा है नहीं। चलिए वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस आ रहा हूँ के पास में, करण शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। करण जी, वजह तो ये थी कि शहर का बेहतर विकास हो सकेगा, संसाधन आएंगे, लेकिन अभी आपको क्या लगता है, आप खुद भी पार्षद हैं, पहले से बेहतर स्थिति हुई है या फिर ये कहें कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी हैं लेकिन स्थितियां नहीं बदली हैं? जी करण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए करण शर्मा जी से हम वापस जुड़ेंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो स्टिल दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे उनसे संपर्क होता है तो हम उनके व्यूज लेंगे कि क्या रहा कारण। श्याम जी, ये बात सही है कि कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी हैं और पार्षदों की संख्या बढ़ी है, तो निश्चित रूप से जब मीटिंग होती है तो अपने काम से आते हैं तो आपको खर्चा भी उसी तरह से बढ़ा। करण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है जी। आपको क्या लगता है कि 3 शहरों में 6 मेयर बना दिए गए, बात अगर जयपुर की कर लेते हैं तो कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, जयपुर हेरिटेज में आप देखिए किस प्रकार से जनता के काम हो रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। वहीं दूसरी ओर बात करें जयपुर ग्रेटर की, तो जयपुर ग्रेटर में जो साफ सफाई की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि नगर निगम का जो मुख्य कार्य है वो साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, लाइट की व्यवस्था करवाना, ये सारे मुख्य कार्य नगर निगम के होते हैं। लेकिन जयपुर ग्रेटर में अभी देखा जाए तो स्थिति बहुत खराब है। और जयपुर हेरिटेज की बात की जाए तो जयपुर हेरिटेज में सब वार्डों में लगभग 100 लाइटें दे दी गई है, उससे कई ज्यादा लाइटें लगवाई गई हैं। साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। नहीं, लेकिन सफाई की व्यवस्था को लेकर के तो लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था नहीं हुई, नाले अगर खाली करा दिए गए तो उनकी कचरा नहीं उठ पा रहा, लाइटों की स्थिति है, लाइट नहीं मिल पा रही है, तो बेहतर कैसे माने? ये तो काम सारे 91 जब पार्षद थे तब भी हो रहे थे, अब 250 पार्षद बनाने का फायदा क्या हुआ? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जयपुर ग्रेटर की स्थिति यही है। जयपुर ग्रेटर में आनंद फानंद में जब मानसून सर पर आ गया था, उसके बाद में उन्होंने टेंडर जारी कर। व्यवस्था सुदृढ़ है, फिर हेरिटेज में व्यवस्था है जयपुर ग्रेटर की तुलना में बहुत अच्छी है। और जयपुर ग्रेटर की बात करें तो जिन नगर निगम ने जिन ठेकेदारों को नाला सफाई का ठेका दिया था, अभी तक उन लोगों ने काम पूरे नहीं किए। कई पार्षद हैं जिन्होंने सवालिया निशान इस पे खड़े किए हैं, उन्होंने मांग की है कि अभी तक इनको पेमेंट नहीं दिया जाए और इन फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक नालों की सफाई पूरी रूप से हुई नहीं है। करण जी, आप तो आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, 1 साल हो गई, पहले से भी आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या लगता है
सफाई की व्यवस्था को लेकर के जिस बीवीजी कंपनी को लेकर के आप लोग भी निशाना साधते हैं, ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, बीजेपी भी सवाल उठाती है, और ऐसा क्या है कि उसको पनिशमेंट कोई नहीं देना चाहता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जयपुर ग्रेटर की तरफ से और हेरिटेज कौन एक्शन ले रहा है उस पे? दोनों की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने भी और सीओ भी और दोनों मेयर ने उनको नोटिस दिए कई बार, पर उन्होंने अभी हाई कोर्ट में केविट लगा के और उस पे मांग की है स्टे करने की। इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप मान के चलिए कि जैसे ही वहां से उनका स्टे खारिज हो जाता है तो उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और बीवीजी वैसी कंपनी है जो नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज दोनों की बदहाली का मुख्य कारण है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस केविएट की बात कर रहे हैं वो इस वजह से लगी हुई है कि भुगतान और उनका जो उन्हें जो कार्रवाई उस तरह से नहीं कि आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसका भुगतान नहीं रोक सकते, या आप उसे संसाधन जो है नहीं उसके निगम के हैं लेकिन उसका दोहन वो कर रहा है, उन तमाम परिस्थितियों के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। निगम जिम्मेदार नहीं है उसके, लेकिन फिर भी उन संसाधनों का उपयोग वह कर रहा है। और फायदा क्या हो रहा है कि बस बॉल कभी उस पाले में डाल दी जाती है, कभी इस पाले में डाल दी। ये फायदा इस वजह से कह रहा हूं मैं इसमें कि राजनीतिक, बस वो केवल बयानबाजी का फायदा और कुछ नहीं है। अभी कोई ना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की मूड में दिखाई दे रहा है, ना कोई लेना चाहता है। पहले कहा जा रहा था कि हेरिटेज में शायद स्थितियां बदलेंगी, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। वहां पे भी उसको काम जैसे चल रहा है वैसे वापस से शुरू हो गया। और पैसे की बात है तो पैसे के लिए भी फाइल खिसकना शुरू हो चुकी है, कुछ भुगतान भी हुआ उनका। तो श्याम जी, कारण क्या है बीवीजी? क्योंकि मैं और शहरों की भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर बात जयपुर की करें, हालांकि कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था है उसमें भी आपके घर पे भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, पार्षद जी के भी आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन डेली आ रहा है किसी के यहाँ पे? देखिए योगेंद्र जी, देखिए बीवीजी कंपनी की शुरू से विवादित रही। साधन नहीं था, नगर निगम ने अपने साधन दिए, उसके बाद भी सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। उसके क्या कारण है? 276 करोड़ रुपए जब देने की बात आ रही थी तो 20 करोड़ कमीशन की बात आई, तो उसमें बाद एसीबी का मामला हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी विवादित होती रही। लेकिन करण जी को कहना चाहता हूँ कि हेरिटेज की स्थिति में आप वहां समिति का गठन नहीं हो पाया 1 साल तक, तो ऐसी स्थिति में कामकाज हो कैसे रहा होगा, मुझे नहीं समझ में आ रही। आगे कैबिनेट बनी नहीं तो कैबिनेट कामकाज संभालेगी नहीं, तो कैसे कामकाज अधिकारियों के भरोसे कामकाज होता रहेगा? तो ये सारी चीजें 1 साल हो गया। विवाद किस बात का है? तो कमेटी का मुद्दा भी सरकार में है, वो सरकार करेगी और मेरे को लगता है बना देंगे कमेटियां। करण जी सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिएगा। आपके विधायक अपने अपने कमेटी के चेयरमैन बनाने की होड़ में नहीं बन पा रही है। आपको नहीं पता बहुत सारी चीजें? कमेटी 1 साल, सरकार आपकी, कमेटी नहीं बने 1 साल में, तो ऐसी स्थिति में क्यों हो रहा है? क्यों, क्या कारण है? ये सब आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे। अरे जल्दी तो बहुत सारे आपके प्रताप जी भी बैठ गए, महेश जी भी बैठ गए, दोनों आपके वो भी बैठ गए, चारों विधायक बैठ करके अगर तय नहीं कर पा रहे तो क्या विवाद है? विवाद बहुत सारे चीजें हैं। देखिए कोटा की स्थिति ले लें, कोटा में शांति धारीवाल है, उनकी भी वहां के भी देखिएगा जिस प्रकार के दोनों कांग्रेस जीत गई वहां, तो हमारे यहाँ और जोधपुर में तो एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। तो बोर्ड का बना देने से ही कामकाज होने वाला नहीं। क्षेत्राधिकार को लेकर देखिए 6 महीने तक तो इनके यही रहा कि कर्मचारी कहाँ करेगा, 6 महीने तक तो इसी में बीत गया। तो इस तरह से अगर कामकाज को लेकर के इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती जिसकी सरकार और वहीं कमेटी नहीं बने, और ये फिर करण जी कह रहे हैं कामकाज बहुत बेहतर तरीके से हेरिटेज में चल रहा है, पैसा जरूर मिल गया हेरिटेज को ज्यादा, ग्रेटर को नहीं मिला। ये है सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय होते हैं अपने तरीके के। लेकिन जिस दिनों शहरों को अच्छा रखने के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए मेयर की संख्या बढ़ाकर के दुगनी की गई, पार्षदों की संख्या भी लगभग दुगनी से तिगनी कर दी गई, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। आप करण जी को बता दीजिए कितनी बैठकें हो पाई इनकी साधारण सभा की। तो अगर साधारण सभा की बैठक नहीं हो रही हो, अपनी आवाज को उठा नहीं पा रहे हो, तो ये व्यवस्थाओं के नाम पर अगर आपने खर्चा बढ़ा दिया हो, क्यों बढ़ाया नहीं बढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार ने कहा था, शांतिदार आप भी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, व्यवस्थाएं बहुत सुधर जाएगी, इसलिए हम इसको 1 साल लग जाए, करीब 1 साल लगा दिया कि उस परिसीमन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये शहर जो साफ सुथरा और
देखिए यूनेस्को की उस लिस्ट में नाम आता है, हम वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम सब जगह देखने को मिल रहा है। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है और मेयर को जो अधिकार दिए जाने चाहिए, अभी तक तो आज भी मेयर, देखिए हमारे यहाँ नगर निगम का एक्ट ही नहीं लागू हुआ है, नगर निगम का एक्ट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसे व्यवस्था सुधरेगी? क्या कुछ होगा? श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। करण जी आपके पास जाना चाहूंगा। देखिए पार्टी एक अलग बात है, शहर आपका है और उसकी व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी होती है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन आप एक प्रतिनिधित्व के रूप में वहां बैठे हुए हैं, आप लोग बात कह सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि अभी जो चर्चा होती है, बहुत सारे लोगों से बात की कि सबकी आवाज दब जाती है, पार्षद भी नहीं बोल पाते हैं, बाहर कुछ कहें अंदर, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है। एजेंडे वहां अपने होते हैं, कोई जनता का ऐसा एजेंडा नहीं होता जिस पे अगर हल्ला भी मचे, कोई बात भी हो तो समझ में आए कि हाँ बिल्कुल सफाई के लिए एकजुट हुए हैं या सड़कों के लिए एकजुट हुए हैं, या यूनेस्को ने जिस जयपुर को अपनी लिस्ट में शामिल किया उसके लिए कोई संघर्ष कर रहा हो, ये सब कुछ नहीं होते हैं। अगर हम हेरिटेज वॉकवे की बात करें, आपके हेरिटेज में ही आता है, वो अभी बदहाली से गुजर रहा है, कब क्या होगा कोई पता नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों की एक जॉइंट लायबिलिटी होनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, शहर आपका है। ऐसे प्रयास लेकिन अभी तक 1 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं कोई कि हाँ इन मुद्दों पर हमारी सहमति बनी है, बीजेपी कांग्रेस शहर के नाते, हमारे अपने जयपुर के नाते हम लोग कुछ कर रहे हैं, या कोटा का कोई उदाहरण हो या जोधपुर का उदाहरण हो, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए और हम जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाए, जो उतरते हुए उनके काम करवाए। ये तो हमारी नैतिकता की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ जयपुर हेरिटेज की स्थिति जयपुर ग्रेटर से बहुत अच्छी है, साफ सफाई की व्यवस्था है वहां पर दुरुस्त है, वहां पर मेयर डेली दौरा करती है। कल भी आपने देखा किशनपुर जोन में मेयर करण जी उस बात पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर हो रही है तो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जिस रूट से गुजर रहे हैं आप अच्छे से देख सकते हैं गाड़ी में से भी कि कचरे का क्या आलम है। दीपावली के बाद का सड़कों से अभी तक भी कचरा उठा नहीं है, ये हमारी स्थिति है। दीपावली छुट्टियों के दरमियान टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट ये देख करके चलते हैं कि कहाँ स्ट्रीट फूड मिलता है, कहाँ पे किस तरह की स्थिति है। हम देखें कि यहाँ को यूनेस्को में क्यों शामिल किया गया है, इसको छोटी काशी क्यों कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और खासकर मैं आपको हेरिटेज की इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंशन देखने किसी भी शहर का कोई नहीं जाता है। चंडीगढ़ की जरूर लोग व्यवस्था देखते हैं कि हाँ किस तरह का शहर बसा हुआ है, क्या उसकी खास बात है, यहाँ कोई नहीं। जयपुर को अगर कोई देखने आता है तो जयपुर के मूल जो जयपुर है जिसकी पहचान है हेरिटेज, उसको देखने के लिए आते हैं। शहर की आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी कोई याद है किसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सहमति बनी हो कि हाँ बिल्कुल खूबसूरत जयपुर है हमारा, उसकी स्वच्छता, या कोटा की बात करें, जोधपुर की बात करें, जहां यह सहमति बन पाई हो कि हाँ बिल्कुल मिलकर के और इन समस्याओं को दूर करना है, जनता हमारी है, शहर है हमारा है, ऐसा कोई प्रयास हुआ अभी तक? बिल्कुल हमारी तरफ से तो हमेशा, हम तो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के दोनों पार्षद, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जयपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए हमेशा एक साथ है। और जब भी हमारा सहयोग जयपुर ग्रेटर के बोर्ड को चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ भाजपा का बोर्ड है, तो भी हम पूरा सहयोग करेंगे और हमारा शहर सुंदर बने। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है पूरे जयपुर वासियों के लिए और हमारे लिए गर्व की बात होगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ साल भर से कोई प्रयास नजर आया आपको या किए गए हों, दोनों तरफ से हों, कि चलिए हम लड़ते रहेंगे, साधारण सभा में अपने एजेंडे रहेंगे, लेकिन जयपुर के लिए हमें ये तो करना चाहिए, ऐसी कोई सहमति बन पाई? ये साल भर हो चुका है, 1 साल कम नहीं होता है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी सहमति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वहाँ मेयर और बीजेपी पार्षदों का आपस में तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा। आपने देखा होगा अभी पिछले समय में, थोड़े दिन पहले की बात है, बीजेपी के पार्षद मेयर के खिलाफ धरने पे बैठ गए क्योंकि मेयर अपनी तानाशाही कर रही है, मेयर काम नहीं कर रही। उससे पहले जब सौम्या गुर्जर जी मेयर थी तो 20 करोड़ का लेन देन का वीडियो सबके सामने वायरल हुआ। तो ये लोग तो विकास करना ही चाहते हैं ना, विकास के नाम पे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सहमति तो कहीं नहीं बन पाई है कि जयपुर के लिए या जयपुर के वासिंदों के लिए कुछ ऐसी सहमति
मुझे नहीं लगता। तो हेरिटेज में कुछ बन पाई? आपके पास में तो चर्चाएं सारी रहती हैं कि हाँ चलिए यहाँ पे नहीं तो वहां पे कुछ सहमति बनी हो कि हाँ बिल्कुल मिलकर लोग काम कर रहे हैं। हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, अभी उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ एक काम के लिए तो ये तो हमारे पास में एक उदाहरण है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो कर सके कि एक वक्त ऐसा भी था कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के शहर के लिए ये किया। नहीं, हेरिटेज में तो मेयर आए दिन दौरे कर रही है, आप देख रहे हैं, कभी किशन पॉल जोन का, कभी हवा महल का, कभी आमेर का, सब जगह वहाँ मेयर दौरे करके खुद ही सफाई व्यवस्था को चेक कर रही है, औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। कई अधिकारी जो इनमें लापरवाह थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बीवीजी कंपनी को नोटिस दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन बात अगर ग्रेटर में करें तो वहां आपको क्या लगता है कि नहीं हो पा रहा काम? ग्रेटर में अभी स्थिति संभल ही नहीं रही है, क्योंकि ग्रेटर का बोर्ड जो बना हुआ भाजपा का, इसमें आपसी फूट की वजह से विकास कार्य अटके हुए। 50 लाख रुपए के जो काम होने थे वो अभी तक नहीं हो पा रहे। 5 लाख रुपए के पार्कों को इन्होंने उत्थान करने के लिए, तो वो भी अभी तक नहीं हो रहे। धरातल पे कहीं भी इनकी एक भी बात साबित होते हुए नजर नहीं आ रही है। चाहे लाइटों की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे और बात हो, तो कहीं पर भी सब जगह ग्रेटर का बोर्ड, भाजपा का बोर्ड पूरी तरह से फेल हो चुका है। सुना श्याम जी अभी आपने? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब ये कांग्रेस से पार्षद है, हेरिटेज के हैं, तो हेरिटेज की तो महिमा गाएंगे, लेकिन हेरिटेज में निर्दलियों के अरे सुन लीजिए से पार्षद हूँ। अच्छा, ग्रेटर से हो तो फिर हेरिटेज वाले में इतना ज्यादा नेता कांग्रेस के है ना, आप नेता तो कांग्रेस के हो। मेरी बात सुनो, हेरिटेज में तो आप भरोसे किसके हो? निर्दलीय पार्षदों के भरोसे, इसलिए आपका वहां पर समितियों का गठन नहीं हो पा रहा। अब आप अगर ग्रेटर की बात करें, ग्रेटर में भी जो आपकी कार्यकारी मेयर है वो भी दौरे कर रही है, उसने भी सस्पेंड किया, कुछ किए, लेकिन क्योंकि वो तो सरकार की बनाई हुई है ना मेयर, ऐसा थोड़ी ना कि आपके पार्षदों ने निर्वाचित किए। आप पार्षदों की निर्वाचित नहीं है ना अभी भी। पार्षदों से जब निर्वाचित हो जाएंगी तो उसका अधिकार अलग तरह का होता है, उसको काम करने की आजादी मिलती है, क्योंकि अभी तो 2-2 महीने का टाइम दे रहे हैं सरकार। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थाएं सुधरेगी। लेकिन आप देखिएगा, आप कोटा की बात करें, कोटा में शांति धारीवाल बार बार जाकर के अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करते हैं, पैसा देने का काम करते हैं। बहुत सारी योजनाएं जयपुर से जा रही है और स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं। जयपुर के स्मार्ट सिटी के कामकाज जिस स्तर के चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो आपने कभी देखा नहीं? आपके क्षेत्र में कहीं चल रहा हो तो देखिएगा क्वालिटी कितनी अच्छी है और क्या है सब कुछ। तो ये सारी चीजें हैं। और जोधपुर में तो खुद मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी साल भर बाद गए हैं वहां पर, 1.25 साल बाद। तो अब वहां की स्थिति कुछ अलग है, आपकी स्थिति अलग है। राजधानी का भी जो कुछ देखने को मिलता है, और जो 2 मेयर के कहने से जो कुछ होना चाहिए था, मुझे तो कोई परिवर्तन लगता नहीं। 2 हिस्से बढ़ गए, 2 हिस्से में 2 गाड़ियां भी अधिक हो गई, साधन भी अलग अलग बढ़ गए, लेकिन सुधरा नहीं। जयपुर शहर नहीं सुधरा। हेरिटेज जयपुर है, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हुई। कोटा में क्या हुआ? बात यही है जो श्याम जी कह रहे हैं कि सरकार का मकसद नेक हो सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मकसद पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सवाल यह है कि जब खर्चों की बात इतनी आती है, डबल खर्चे हो गए, उस अनुरूप व्यवस्थाएं वैसे दिखाई नहीं दे रही है कि आम जन को चलिए सहजता के साथ में ये हो कि हाँ बिल्कुल उन्हें प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही थी बहुत सहज हो गई है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, उसको दुरुस्त किया हो, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो गई हो, पार्षदों की स्थिति संख्या बढ़ाने से कुछ हालात बदल गए हो कि चलिए कम पॉपुलेशन या कम वोटर्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर एक पार्षद बना दिया। वो स्थितियां सर बदली नहीं है। बारिश के बाद में भी सड़कों की स्थिति क्या है, अगर कहीं पे सीवरेज लाइन डल गई तो वो सड़कें यूं क्यों पड़ी हुई हैं। ये कुछ ऐसे बातें हैं, वो चाहे किसी भी शहर की हो। बात सही है, शांति धारीवाल मॉनिटरिंग करते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, दोनों मेयर उन्होंने जिताए वहां पे, लेकिन बात केवल तो वो दिखना भी चाहिए कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सफाई व्यवस्था हो रही है। आप ये देखिए कि किस तरह की व्यवस्था है। त्योहार के बाद भी अगर सफाई नहीं हो, कचरों के ढेर अगर सड़कों पे दिखाई दें, तो करण शर्मा साहब मुझे लगता है कि ये तो फिर भगवान भरोसे ही है। फिर तो 91 से 250 बनाने से भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये कचरे की डिपो है, इसको उठाने का काम बीवीजी कंपनी का है। बीवीजी कंपनी के पास में संसाधन है कम, और वो नगर निगम के संसाधन लेकर ही काम करते हैं। इसीलिए जयपुर हेरिटेज की तरफ से और जयपुर ग्रेटर की तरफ से, दोनों तरफ से उनको कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अभी वो हाईकोर्ट की शरण में चल गए, जहां से उनको अभी हम कुछ कर नहीं सकते।
और जैसे वहां से हाईकोर्ट से उनका खारिज हो जाएगी कैबिनेट, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई करके और उसको हटा दिया जाएगा। पर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो ये हेरिटेज और ग्रेटर जब एक था, जयपुर नगर निगम का बोर्ड था, तो ये जो एएमओयू साइन किया था वो भाजपा के बोर्ड में अशोक लाहोटी जब मेयर हुआ करते थे तब हुआ था। तो उस समय उन्होंने ऐसा एएमओयू साइन किया कि आज उसकी वजह से पूरा जयपुर परेशान है, चाहे वो जयपुर हेरिटेज हो चाहे जयपुर ग्रेटर हो। उसमें उन्होंने कई शर्तें ऐसी डाल दी जिसके हिसाब से आप बीवीजी कंपनी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बीवीजी कंपनी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि साफ सफाई की जो व्यवस्था होती है, डिपो उठवाने का काम बीवीजी कंपनी का ही है। बीवीजी के पास संसाधन है कम, बीवीजी के पास में 250 ऊपर है, जबकि एक वार्ड में तकरीबन उनको 5 ऊपर देने होते हैं, 4 से 5 ऊपर देने होते हैं। तो उनकी संख्या 1000 के लगभग होनी चाहिए, पर वो 250 ही संसाधन उपलब्ध करा पाती है। चौथे हिस्से के संसाधन है, उसे कैसे जयपुर की सफाई होगी? ये तो चलिए श्याम जी, ये ऐसे ही बॉल उस पाले में उस पाले में। ये बात सही है कि बीवीजी कंपनी अपने आप में एक अलग टाइप की कंपनी है, और सबसे रोचक बात यह है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन नोटिस सब दे रहे हैं उसे। बात होती है पारिक साहब, चलिए मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व उप महापौर भी हैं ये जयपुर के। पारिक साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? पारिक साहब आप सुन पा रहे हैं? पारिक साहब का हम आप तक ऑडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पारिक साहब के कोई टेक्निकल फॉल्ट है, वो हमसे ऑन एयर नहीं हो पा रहे हैं। पारिक साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ भाई साहब। पारिक साहब 1 साल हो गया है, आप लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन क्या लगता है सर आपको कि कुछ हालात सुधरे हैं? नहीं, वो तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जी बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार जिस शिद्दत से काम कर रही है, आपने देखा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि जो सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए काम करती रहे, उसमें वो मनोबल ही नहीं है कि अधिकारियों को काम करने को प्रेरित कर सके। आपने देखा ठेके नहीं हुए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गंदी गलियां साफ करने के लिए ठेके नहीं हुए दिवाली में, और यहाँ पर जो हमारे शहरों में 1000 गलियां हैं वहां कचरा पड़ा रहा। कभी कहते हैं बीवीजी कंपनी से कराएंगे, कभी कहते हैं नया ठेकेदार लाएंगे, दोनों काम नहीं हुए। घर घर से कचरा कलेक्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो बड़े नालों की सफाई हुई थी, उसका भी आज तक कोई काम नहीं करा। और दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस इस सरकार के सामने इतने ज्यादा है कि ये पूरी उसके साथ काम नहीं कर पा रहे। तो अधिकारी भी हैं तो टेंडर प्रक्रिया में दिक्कत है, कहीं पे महापौरों की दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत है। तो मैं समझता हूं कि जो नगर निकाय है उन लोगों ने ढंग से काम नहीं किया। आप देख सकते हैं हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि कमेटियां ही नहीं बनी है। आप हमारे हेरिटेज को 1 साल हुआ है और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है, कांग्रेस पार्टी की महापौर है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ है, जो गैर कानूनी है। इसी तरह से जो ग्रेटर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का था, वहां पे कमेटियां बन गई, उनको बर्खास्त कर दिया, मतलब वहां पे मेयर को बर्खास्त किया, उसके बाद में उन कमेटियों को भी निस्तेज कर रखा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो मनोबल है इस सरकार का वो बेहद कमजोर है, और वो ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई काम हो। दूसरी बात, मैं और निवेदन, हाँ बोलिए मनीष जी, कंटिन्यू करिए। मैं निवेदन आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो नगर निकायों का काम है उसमें थोड़ा दिल बड़ा होना चाहिए। सरकार को लगता है हम पैसे देते हैं तो हम ही करेंगे, हमारे हुक्म चलाएंगे, तो नीचे के जनप्रतिनिधि प्रताड़ित रहते हैं। आपने देखा जब जनप्रतिनिधि की नुमाइंदगी के लिए ये एक्ट लाया गया था, और इसी कारण से संविधान में व्यवस्था करी थी कि जो नीचे का वार्ड पंच है, पार्षद है, उसकी इच्छा के अनुसार, अनुशंसा के अनुसार, उसकी जनता के अनुसार काम होने चाहिए। ये एक तरह से लोकतंत्र का ये ब्यूटी है कि वहां पे नीचे तक आदमी अपनी जनतंत्र को मानता है और उसके अनुसार सरकार काम करती है। लेकिन इस सरकार का दिल इतना कंजूसी भरा है कि सारे काम ये सरकारी विभाग की जैसे कराना चाहते हैं, और जनप्रतिनिधियों का जो होना चाहिए रोल वो नहीं है। और इसी कारण से यहाँ पर ये भी दफ्तरी बाबुओं के जैसे जगह हो गई है, मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग करना ही नहीं चाहते। एक मीटिंग हुई है, जबकि हर 2 महीने में एक मीटिंग से जवाब दिलवाता हूं मैं। करण जी, आपने सुना मनीष पारिक साहब के आरोप? मनीष पारिक जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप देखिए, ग्रेटर में बोर्ड है,
ग्रेटर में कितनी साधारण सभा की बैठक इनसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए मनीष जी कितनी बैठक हो गई अभी तक, जबकि मैं 3 बार खुद चिट्ठी लिख चुका हूँ मेयर साहिबा को, तब क्यों नहीं करवाती है वो बैठक? मैंने कहा एक बैठक हुई है, एक सवाल है और हर 60 दिन में बैठक होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है योगेंद्र जी, कि जो बैठक का कानून है धारा 51 में जो बैठक बुलाई जानी चाहिए बोर्ड की, उसकी मैक्सिमम अवधि 60 दिन है, और 60 दिन तो छोड़िए आप 600 दिन होने जा रहे हैं और मीटिंग हुई नहीं है इनकी। मेरा निवेदन यही है। बने हुए नहीं हुए अभी तक 365 दिन हुए आपके बोर्ड को बने हुए, 365 दिन ही हुए, 600 दिन कैसे कर दिया आपने? धारा 51 में जो 60 दिन में बैठक होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई है। और आपने कमेटियां बनानी चाहिए इनको 90 दिन में, वो 90 दिन में कमेटियां भी नहीं बनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको जानकारी है अगर कानून की, तो धारा 51 में जो बैठक होनी चाहिए 60 दिन की दूरी है, 53 में कमेटियां बननी चाहिए, वो भी नहीं बनी है, तो फिर काम कहाँ कर रहा है लोकतंत्र? सर मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, तो चलिए ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि जिन शहरों में 1 साल मेयर का हो गया या कहें कि बोर्ड का हो गया निगम में, वहां विकास झलकना चाहिए। 1 साल कम नहीं होता है, और बेशक पार्टियों की अदावत हो सकती है, उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन शहर आपका है, उसका विकास जरूर करना चाहिए जैसे अवसर मिले। और निश्चित रूप से बोर्ड को याद करेंगे, लोग आपको याद करेंगे, और 5 साल बाद में फिर एक कठिन परीक्षा के दौर से फिर आपको गुजरना है। वो तभी संभव होता है जब तैयारी भी उसी तरह की हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।